तो हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 28 फरवरी का आप लोगों को दिखाऊंगा जो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस करके दिखाऊंगा जीके जीएस प्रश्न, तो जरूर लास्ट तक बने रहेगा और देखिए जिनका एग्ज़ाम बाकी है उन लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न देखिए, ये किस तरह के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते? तो महाराष्ट्र। ठीक है, कितने पदक जीते थे टोटल? तो 228, और इसमें से 80 स्वर्ण पदक और 69 रजत और 79 कांस्य पदक जीते थे टोटल। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करो, देखिए भारत की खोज कब हुई? तो भारत की खोज की बात करें तो किसने की थी, ये प्रश्न होगा। बट देखिए जो इसका सही आंसर क्या है, वास्को डी गामा। ठीक है, कितने सन की बात करते तो कितने साल में खोजे थे? 1498 में। जरूर याद रखिए साल। अगले प्रश्न देखिए जो पूछे गए हैं, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है बताओ? तो झीलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। अगले प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है? तो मंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है। अगले प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है टाइफाइड से। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं, जामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अगले देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में, कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। अगले प्रश्न देख लेते हैं, पुलिकोट झील पक्षी अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगले देख लेते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों को देवधर ट्रॉफी के नाम दिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न देख लेते हैं, वेस्टमिंस्टर खेल का संबंध कौन सा खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये प्रश्न पूछे गए थे। अगले प्रश्न देख लेते हैं, संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। अगले प्रश्न देख लेते हैं, राज्य विधान मंडल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 168 के अनुच्छेद में आता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रामास्वामी नायकर द्वारा वर्ष 1925 में किया गया था। ठीक है, 1925 में किया गया था। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगरकर। जरूर याद रखिए, प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट से। अगले प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। अगले प्रश्न की बात करो, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की लिंगानुपात क्या है? तो 919। अगले प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख का नाम बताओ। ये प्रश्न पूछे गए थे। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है। अगले प्रश्न बात करें तो सम्राट अशोक कौन से धर्म से था? तो सम्राट अशोक की बात करें तो बौद्ध धर्म से थे। अगले प्रश्न पूछे गए तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वाद्य यंत्र से है। प्रश्न देख लेते हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कब आई? तो 14 अप्रैल 2023 को आई है। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो सेकेंड शिफ्ट का ये लास्ट प्रश्न है, 14वीं जनगणना कौन से वर्ष में हुई? तो देखिए 2001 में हुई थी 14वीं जनगणना। तो 28 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं एनालिसिस जीके जीएस किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न की बात करें तो 1950 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए जो था 18.33% थी। अगले, निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन से नंबर की वित्त मंत्री है? तो दूसरे नंबर के।
सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का प्रश्न प्रीवियस ईयर भी पूछा था, तो सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न रिपीट हो गया है प्रश्न। तो अगले प्रश्न देख लें अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी। अगले प्रश्न 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। अनुच्छेद 46 का संबंध बताओ। अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गीय शिक्षित और आर्थिक हितों का बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 46। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब आई? तो जून 2023 में आया है दोस्तों, क्योंकि डबल हो गया है। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। अगले प्रश्न अनुच्छेद 51 का संबंध बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 का संबंध है। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में। केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध से अनुच्छेद से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263। नाट्य नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है नाट्य नृत्य। अगले प्रश्न देखते हैं राउलट एक्ट कब लागू हुआ? तो राउलट एक्ट की बात करो तो सन 1919 में लागू हुआ है। थर्ड शिफ्ट का प्रश्न जितने आया था आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।